नहीं डरते। अगर तुमने खुद को कमजोर मान लिया तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही देखेगी। हर दिन तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो बहाने ढूंढो या अपने लक्ष्य के पीछे भागो, मेहनत में ऊर्जा दो और जीत को खुद तक खींच लाओ। जब हिम्मत डगमगाने लगे तो याद रखो, बिना मेहनत के कोई भी सिंहासन नहीं सजता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंधेरों में ही असली चमक दिखती है, क्योंकि जुगनू कभी सूरज का इंतजार नहीं करते। मुश्किलें इस बात का संकेत होती हैं कि समाधान नजदीक है। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जिन्होंने कभी तुम्हें ठुकराया था वे भी तुम्हें पाने की ख्वाहिश करने लगे। जुनून अगर दिल में सच्चा हो तो दुनिया के ताने भी तारीफ में बदल जाते हैं। अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो कि रास्ते खुद बन जाएं। चांद न भी मिला तो आसमान तक तो पहुंचोगे ही। मेहनत एक सीढ़ी है जो हर बार ऊंचाई की ओर ले जाती है। किस्मत की लिफ्ट कभी भी रुक सकती है। उम्मीद और यकीन का छोटा बीज विशाल वृक्ष बन सकता है। दुनिया क्या कहेगी यह सोचकर मत रुको। यह वही दुनिया है जो असफलता पर हंसती है और सफलता से जलती है। जो इंसान आगे बढ़ने में विश्वास करता है वह कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, बस तुम्हारा आलस्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी दीवार है। रास्ता तभी दिखेगा जब तुम चलना शुरू करोगे। नाम नहीं, यह आगे बढ़ते जाने का मार्ग है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य है वह हर तूफान से बड़ा है। निराशा एक क्षणिक अनुभूति है, उसे समझो लेकिन हावी मत होने दो। चिंता तुम्हारे आत्मविश्वास को चुप करा देती है, लेकिन आत्मचिंतन तुम्हारी आत्मा को जागृत करता है। इसलिए स्वयं को समझो, मन की गहराइयों में झांको और अपने जीवन को सच्चाई, संतुलन और समझदारी से सार्थक बनाओ। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने सामने अपनों को युद्ध के लिए तैयार खड़े देखा तो उसके मन में दुविधा और असमंजस का बादल छा गया। मन की इस उलझन में वह अपने धर्म और लक्ष्य से भटक गया। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं बल्कि समस्त मानवता को चिंता से उबरने का समाधान दिया, और वह था गीता का दिव्य उपदेश। गीता के ज्ञान से अर्जुन को आत्मबोध हुआ और वह फिर से अपने कर्म पथ पर लौट सका। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता को त्यागो और आत्मचिंतन से रास्ता खोजो। हर सुबह को एक अवसर मानो और आशा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर जो आत्मशक्ति है वह किसी भी विपत्ति को मात दे सकती है। इसलिए मुस्कुराओ और निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहो। वह रात्रि में आता है जब सब सो जाते हैं, लेकिन यदि वह आकाश की डाली पर सो रही चिड़िया को गिरने नहीं देता तो तुम्हें क्यों गिरने देगा। बस श्रद्धा रखो, जब वक्त सही होगा तो तुम्हें कल्पना से भी अधिक मिलेगा। इस संसार में सभी अपने अपने जीवन की राह में प्रभु की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। सब व्यस्त हैं, इसीलिए तुम्हारे सपनों की फिक्र किसी को नहीं है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, अकेले चलने की हिम्मत रखो, धैर्य और आशा को थामे रहो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह स्वयं सृष्टि का रचयिता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या धारणा बनाएंगे, पर क्या कभी आपने विचार किया कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों को कैसे देखता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे मूल्य ही जीवन की असली पूंजी हैं। जब हम अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं तो न केवल अपना जीवन निखारते हैं बल्कि पूरे समाज को रोशनी देते हैं। जीवन में ज्ञान जरूरी है, लेकिन भावनाओं की महत्ता और भी अधिक है। यदि आपके विचार नेक हैं तो जीवन स्वयं ही उजियारा हो जाएगा। एक विद्वान के दो अनुयायी थे। दोनों ईश्वर की पूजा में लीन रहते थे, परंतु एक हर्षित था और दूसरा हमेशा चिंतित रहता। जब गुरु का देहांत हुआ, बल से दिव्य लोक पहुंचे, परंतु वहां भी वही स्थिति थी। खुश रहने वाला वहां भी प्रसन्न था, जबकि दुखी शिष्य वहां भी असंतोष में डूबा रहा। वह दुखी होकर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, ऐसा कहते हैं कि भक्ति से स्वर्ग सुखद होता है,
तो फिर यह दुख क्यों? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, ईश्वर की आराधना तुम्हें स्वर्ग दिला सकती है, लेकिन सुख और दुख का आधार तुम्हारा मन है। यदि मन निर्मल है तो कष्ट भी आनंदमय लगते हैं, और यदि मन मैला है तो सुखद वातावरण में भी दुख रहेगा। रिश्तों की मिठास शब्दों से नहीं, समझ से उपजती है। छोटे छोटे संकेत और ध्यान से ही गहरी नजदीकियां बनती हैं। प्रतिशोध की भावना को त्याग दो, धैर्य रखो और समय को अपना न्याय करने दो, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है अंत में वही अपने कर्मों का फल पाएगा। कुछ अच्छे कर्म ऐसे होने चाहिए जिनकी गवाही सिर्फ भगवान ही दे सके। साला घर का पुराना सामान ले जाता है, उसी तरह तुम भी यादों की दरारें समेट लो। डाकिया वह चिट्ठी लौटा लाया, पता तो सही था, लेकिन लोग अब वैसे नहीं रहे। दिल से कुछ पूछा तो जवाब भी दिल से आया। कुछ लोग स्पर्श से नहीं, स्पर्श की अनुभूति से बदल जाते हैं। कुछ मुलाकातें पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। अकेले रहना उतना नहीं खलता जितना गलत इंसान के साथ रहना। दर्द आजकल मुफ्त में बांटा जाता है, लेकिन उसे झेलने का हुनर सबके पास नहीं होता। शांत रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा, बस अपनी लगन से नजरें ना हटाना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है वही जीवन की सच्ची ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी हो तो संकोच मत करो, क्योंकि यहां चुप रहने वालों को भुला दिया जाता है। किताबों से दोस्ती कर लो, वे कभी पीठ नहीं दिखाती। प्यार पाने से बेहतर है खुद को तैयार करना, ताकि धोखा खाने से पहले कुछ बन सको। जब तक तुम खुद हार नहीं मानोगे, कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। एक शानदार जीवन जीने के लिए यह मानना होगा कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता। जो बात मौन कह सकता है, शब्द कभी नहीं कह सकते। जो दिल से दिया जाता है वह हाथों से दिया गया तोहफा नहीं बन सकता। हमेशा उन लोगों के करीब रहिए जिनका दिल उनकी सूरत से ज्यादा खूबसूरत हो। अब किसी और को खुश कर देते हैं तो जीवन सुंदर लगता है। हमें अपने भीतर सहनशीलता लानी चाहिए, क्योंकि हमारी भी कई कमजोरियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। अंदर से टूटे लोग अक्सर बाहर से शांत हो जाते हैं। जो लोग खतरे से डरते हैं वह ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचते। इज्जत का बदला भले कम इज्जत से दें, लेकिन अपमान का जवाब पूरा लौटाएं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अधिक सरल होता है वही सबसे अधिक ठुकराया जाता है। जाने का मतलब सिर्फ मृत्यु नहीं, वह भी मर चुका है जो अन्याय के खिलाफ नहीं बोलता। जो भी मार्ग चुने उसे निष्ठा से निभाना ही असली हिम्मत है। समय कुछ पल का ही होता है, मगर जिंदगी कई सालों तक चलती है। किसी की सहायता करने के लिए केवल धन नहीं, बल्कि सद्भाव और समझदारी भी चाहिए। गहराई में जाने वाला ही मोती खोज पाता है। जहां मस्तिष्क चलता है वहां वाणी को विराम मिल जाता है। जीवन को जीने के दो तरीके हैं, या तो मनचाही चीजें पाओ या जो पाया है उसमें आनंद खोजो। ध्वनि कान सुनते हैं, आत्मा मौन की भाषा समझती है। फूल कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसकी जड़ मिट्टी में ही होती है। सीधे और सरल इंसानों से मत उलझो, क्योंकि उनके जवाब सीधे नहीं होते। जो सफर में धूल को गुलाल मान लेता है वही जीवन के रंग समझता है। थोड़े मूर्ख मित्र भी रखें, क्योंकि बुद्धिमान अक्सर व्यस्त होते हैं। दो शब्द जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। घमंड और भ्रम रिश्तों में दूरी बढ़ने की वजह यह है कि हम अपने को छोड़कर अजनबियों से उम्मीद लगाते हैं। जिसने अपनी जरूरत के समय अपनों की बेरुखी देखी है वह कभी वह लम्हे नहीं भूलता। जब आप नीचे गिरते हैं तो कोई हाथ थामने नहीं आता, लेकिन जैसे ही ऊपर उठते हो सब आपको गिराने आते हैं। शांति सबसे महंगी चीज है, उसे सस्ते लोगों पर खर्च मत करो। जो नहीं किया जैसा हमने चाहा, इसलिए हम आहत हुए। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि लोग हमारी सोच के अनुसार नहीं बल्कि अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करते हैं, तब हम नाराज होना छोड़ देते हैं। यह समझ हमें संबंधों में परिपक्व बनाती है। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब आप अकेले होते हैं, बल्कि तब महसूस होता है जब कोई आपकी परवाह नहीं करता।
जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब लोग आपकी वजह से खुश होते हैं। जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। सीखने को कितना भी हो, हर पल फिर भी हंसते रहना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। पैसा हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना ही पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होता है। जब तुम्हें बार बार ठुकराया जाए, बार बार गलत समझा जाए, जब तुमने सबके लिए अच्छा किया हो और बदले में तिरस्कार मिला हो, तो समझ लो कि यह तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि तुम्हारी चेतना उस स्थान पर पहुंच सके जहां वह केवल प्रेम, क्षमता और धैर्य से परिचालित हो। वही आगे बढ़ता है जिसमें आज झेलने की क्षमता हो। अच्छे लोग इस आग में तपते हैं जो उन्हें साधारण नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपका यह भाव हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगा। अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस संदेश को कम से कम 3 लोगों को जरूर भेजें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। चिंता उतनी ही करनी चाहिए जितने में काम हो जाए, न कि इतनी कि पूरी जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी समझदारी से बोलें, सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही समझता है। अगर उसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता तो वह आपकी बात को नजरअंदाज कर देता है। जिंदगी अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो केवल अर्थी उठाई जाती है। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान वही साधन है जो मन को शांत करता है और आत्मा को मजबूत बनाता है। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है और हम अपनी सोच को स्पष्ट कर पाते हैं। मनुष्य उन अदृश्य जंजीरों से मुक्त हो जाता है जो समाज, स्मृति, अपेक्षाओं और स्वयं लगाए हुए प्रतिबंधों से बनी होती हैं। तब वह उड़ना सीख जाता है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है जिसे न कोई छीन सकता है, न सीमित कर सकता है। मान लीजिए एक विद्यार्थी है जिसे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन यदि वह अपना समय व्यर्थ की गतिविधियों में लगाता है तो वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाएगा। लेकिन अगर वही विद्यार्थी आत्मनियंत्रण का अभ्यास करे और अपने समय का सही ढंग से उपयोग करे तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। दोस्तों, आत्मनियंत्रण केवल व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने क्रोध, ईर्ष्या और लालच को नियंत्रित करते हैं तो हमारे संबंध बेहतर होते हैं, परिवार में सामंजस्य बना रहता है और समाज में शांति का वातावरण बनता है। जो लोग हर किसी की कमियां उजागर करते फिरते हैं वे इस तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे कोई सांप चींटियों के बिल में जाकर मर जाता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं पर लोग चांद ही मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो भगवान के सिवा सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। किसी में इतनी कमियां भी मत निकालो कि वह आपको अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया उसने दुनिया को जीत लिया। आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं कि हम हकीकत में अपनी बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को बदल नहीं सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, किसी को पकड़कर खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वही हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे भीतर नई शक्ति जगाने आती है। अगर रास्ता सरल होता तो तुम वहीं रहते जो आज हो। संघर्ष ही वह अग्नि है जिसमें इंसान सोने की तरह तप कर निखरता है। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर उठना ना आना बुरा है। इसलिए हर
कठिनाई को गुरु की तरह स्वीकार करो। सोने चांदी से भरी तिजोरी भी खाली लगती है अगर उसमें अपनेपन की आवाज ना हो। रिश्ते धन से नहीं बल्कि सच्चे भाव से बनते हैं। समय रहते अपनों को संभाल लेना चाहिए। जो ऐसा करता है वह कभी अकेला नहीं पड़ता। रिश्तों की गर्मी ही जीवन की असली दौलत है। भीड़ के साथ चलना आसान है, पर अकेले सही रास्ते पर चलना ही साहस है। साहस केवल युद्ध भूमि का शौर्य नहीं है, बल्कि सत्य पर टिके रहना है। सच्चा योद्धा वही है जो दूसरों से नहीं, अपने डर से लड़ता है। अहंकार आंखों पर पट्टी बांध देता है और विनम्रता वही पट्टी खोल देती है। अहंकारी कितना भी ऊंचा चढ़े, वह अकेला रह जाता है, लेकिन विनम्र व्यक्ति सबसे ऊंचाई पर भी सबके दिल में बसा रहता है। विनम्रता ही असली महानता है। सच्ची मित्रता वही है जिसमें स्वार्थ ना हो। मित्र वह नहीं जो सिर्फ सुख के समय तुम्हारे साथ रहे, बल्कि मित्र वह है जो कठिन समय में तुम्हें संभाले। मित्रता का संबंध हृदय से होता है और इसमें अपेक्षा नहीं, केवल अपनापन होता है। ऐसे मित्र का साथ जीवन को स्वर्ग बना देता है, क्योंकि वह तुम्हें हर परिस्थिति में खुद से बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियों से डरना मूर्खता है, क्योंकि गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। यदि तुम गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? असली भूल यह है कि गलती करने के बाद भी उससे ना सीखना। गलतियां हमें यह सिखाती हैं कि अगली बार और बेहतर कैसे किया जा सकता है। इसलिए गलती को हार मत समझो, बल्कि उसे अपनी शिक्षा के रूप में स्वीकार करो। अहंकार वह आग है जो इंसान को भीतर से जला देती है। जब अहंकार बढ़ता है तो इंसान रिश्तों को खो देता है, प्रेम को खो देता है और अंततः अपनी शांति भी खो देता है। याद रखो, विनम्रता ही वह गुण है जो तुम्हें महान बनाता है। झुकने वाला पेड़ ही सबसे अधिक फल देता है, वैसे ही विनम्र इंसान सबसे अधिक सम्मान पाता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की मदद करना सबसे शुद्ध मानवीय क्रिया है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, वह न केवल दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है, बल्कि अपने भीतर भी करुणा का सूरज उगा देता है। देने का सुख लेने के सुख से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। तुम्हारे शब्द तुम्हारे चरित्र का दर्पण है। जब तुम्हारी वाणी मधुर, साफ और सत्य होती है, तो लोग तुम्हें सुनते ही नहीं, बल्कि तुम्हें महसूस भी करते हैं। ऐसी भाषा बोलो जो दूसरों के हृदय को चोट ना पहुंचाए, बल्कि उन्हें प्रेरणा दे, साहस दे और आश्वासन दे। जब हम किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं, तो वह नाराजगी वास्तव में हमारी अपेक्षाओं से जुड़ी होती है। उसने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा हमने चाहा, इसलिए हम आहत हुए। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि लोग हमारी सोच के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करते हैं, तब हम नाराज होना छोड़ देते हैं। यह समझ हमें संबंधों में परिपक्व बनाती है। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब आप अकेले होते हैं, बल्कि तब महसूस होता है जब कोई आपकी परवाह नहीं करता। आपको लगता है कि आपकी अच्छाई व्यर्थ गई, लेकिन प्रकृति के गर्भ में वह अच्छाई आकार ले रही होती है, और जब वह वापस लौटती है तो वह इतना विशाल वट वृक्ष बन चुकी होती है कि उसकी छांव में आपकी कई पीढ़ियां विश्राम कर सकती हैं। याद रखना, अच्छे कर्म कभी भी सीधे रास्ते से वापस नहीं आते, वे अदृश्य मार्गों से यात्रा करते हैं। आपने शायद किसी अनजान की राह में पड़े कांटे हटाए हों और आप भूल गए हों, लेकिन सालों बाद जब आपका बच्चा किसी भयंकर दुर्घटना से बाल बाल बच जाता है, तो आप उसे चमत्कार मानते हैं। वह चमत्कार नहीं है, वह आपके द्वारा हटाया गया वही कांटा है जो ईश्वर ने आपके बच्चे के रास्ते से हटा दिया। यह ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा दर्पण है। यहां जो कुछ भी आप फेंकते हैं वही परावर्तित होकर आपके पास लौटता है। अगर आप नफरत फेंकेंगे तो नफरत की आंधी आएगी, और अगर आप प्रेम का एक छोटा सा कंकड़ भी इस सरोवर में फेंकेंगे तो उसकी लहरें आपके जीवन के हर किनारे को छू लेंगी। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन इस बात से भयभीत थे कि युद्ध के इस भयानक कर्म का परिणाम क्या होगा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म की उस सूक्ष्म गति का ज्ञान दिया था जो साधारण मनुष्य की समझ से परे है। उन्होंने कहा था, यह किया जाता है तो उस कर्म का कोई पाप नहीं लगता, और जब तुम किसी के साथ भलाई करते हो और यह भूल जाते हो कि तुमने भलाई की है,
तब वह भलाई सीधे परमात्मा के खाते में जमा हो जाती है। लेकिन जब तुम गाजे बाजे के साथ अपनी अच्छाई का प्रदर्शन करते हो, जब तुम चाहते हो कि समाज तुम्हारे दान की प्रशंसा करे, तो तुम्हारे उस कर्म का फल उसी प्रशंसा के साथ समाप्त हो जाता है। फिर ईश्वर से कुछ मांगने का तुम्हारा अधिकार खत्म हो जाता है। गुप्त रूप से किया गया एक छोटा सा सत्कर्म दिखावे के लिए किए गए करोड़ों के दान से अधिक शक्तिशाली होता है। तुम्हें लगता है कि तुमने उस व्यक्ति का भला किया, जीत गया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो हार तुम्हारी नहीं, उसकी हुई है। उसने एक ऐसा इंसान खो दिया जो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। और तुमने क्या खोया? केवल एक ऐसा इंसान जो स्वार्थी था। तुम्हारा कर्म तो तुम्हारे साथ है, तुम्हारी अच्छाई तो तुम्हारे भीतर में सुरक्षित है। तुम्हारा कर्म लौट कर आएगा, एक ऐसी बारिश बनकर आएगा जो तुम्हारे जीवन के सारे सूखे को हरियाली में बदल देगा। बस तुम अपना कर्म करते रहो, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी फल की चाह के। तुम्हारा सारथी तुम्हारे रथ पर विराजमान है, वह तुम्हें भटकने नहीं देगा, वह तुम्हें टूटने नहीं देगा, वह तुम्हारा हाथ तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम्हें तुम्हारी सही मंजिल तक नहीं पहुंचा देता। जीवन एक प्रतिध्वनि है। तुम पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर जो भी पुकारते हो, वही लौटकर तुम्हारे कानों में गूंजता है। अगर तुम प्रेम पुकारोगे तो चारों दिशाओं से प्रेम लौटकर आएगा, और अगर तुम घृणा पुकारोगे तो नफरत की ही गूंज सुनाई देगी। तुम्हारे अच्छे कर्म भी इसी प्रतिध्वनि की तरह हैं। शायद जिस दिशा में तुमने अपनी अच्छाई की पुकार लगाई है, वहां से कोई उत्तर ना आए, वह दिशा मौन रह जाए, लेकिन यह ब्रह्मांड बहुत विशाल है तुम्हारी। वह पुकार किसी और दिशा से टकराकर एक सुखद आश्चर्य बनकर तुम्हारे पास अवश्य लौटेगी। ईश्वर की इस व्यवस्था पर कभी संदेह मत करना। वह तुम्हारी हर पुकार को सुनता है, और उसका उत्तर देने के लिए उसने समय और स्थान पहले से ही निर्धारित कर रखा है। तुम अक्सर इस बात से निराश हो जाते हो कि तुमने जिस व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसी ने तुम्हें सबसे गहरी चोट दी। लेकिन एक क्षण के लिए रुककर विचार करो, क्या तुमने वह कर्म उस व्यक्ति के लिए किया था या अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए किया था? जब फूल अपनी सुगंध बिखेरता है तो वह यह नहीं देखता कि उसे सूंघने वाला कोई संत है या कोई पापी। सुगंध देना उसका स्वभाव है, और वह अपने स्वभाव से बंधा है। तुम्हारी अच्छाई भी तुम्हारा स्वभाव होनी चाहिए। दुनिया का बुरा व्यवहार तुम्हारे भीतर की उस पवित्रता को मलिन न कर सके, यही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है। अगर तुमने किसी के बुरे व्यवहार के कारण अपनी अच्छाई को छोड़ दिया तो जीत उसकी हुई, और हार तुम्हारी अपनी अच्छाई को कभी हारने मत देना। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन इस बात को लेकर व्यथित थे कि जिन लोगों के साथ उन्होंने जीवन भर प्रेम किया, वही आज रक्त के प्यासे क्यों हो गए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का एक बहुत गहरा सूत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि हे अर्जुन, संसार में हर व्यक्ति अपने अपने संस्कारों और अपने अपने प्रारब्ध के अधीन है। तुम किसी और के कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं हो, तुम केवल अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हो। उनका कर्म है छल करना, और तुम्हारा कर्म है धर्म पर टिके रहना। तुम अपने धर्म को मत छोड़ो। जब तुम अपने अच्छे कर्मों को बिना किसी शर्त के करते हो, तो वे कर्म सीधे मेरे चरणों में आकर गिरते हैं, और जो कर्म ईश्वर के चरणों तक पहुंच जाए, क्या उसका फल कभी व्यर्थ हो सकता है? तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में कैसे वापस आते हैं, इसे खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से महसूस किया जा सकता है। जब अचानक कोई बहुत बड़ी विपत्ति तुम्हारे सामने आकर भी तुम्हें छुए बिना निकल जाए, जब किसी गहरे अंधकार में अचानक कोई अजनबी आकर तुम्हें रास्ता दिखा दे, जब तुम्हारे मन में उठने वाले किसी बड़े तूफान को कोई एक छोटा सा विचार शांत कर दे, तब समझ लेना कि यह कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारे ही वे पुराने अच्छे कर्म हैं जो आज तुम्हारे रक्षक बनकर खड़े हैं। तुमने जो रोटी किसी भूखे को खिलाई थी, वही आज ढाल बनकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर रही है। तुमने जो आंसू किसी के पोंछे थे, वही आज अमृत बनकर तुम्हारे घावों को भर रहे हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह हर चीज का तत्काल परिणाम चाहता है। हम चाहते हैं कि आज बीज बोया है तो कल फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। एक छोटे से पौधे को भी वृक्ष बनने और फल देने में वर्षों लग जाते हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म तो उस वट वृक्ष के बीज हैं जिन्हें फलित होने में समय लगता है, लेकिन जब वे फलित होते हैं
तो वे केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी शीतलता और मीठे फलों से तृप्त कर देते हैं। अक्सर तुम देखते हो कि कोई व्यक्ति बिना किसी विशेष प्रयास के जीवन में बहुत सफल और सुखी है। तुम्हें लगता है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन वह किस्मत कुछ और नहीं, वे संचित अच्छे कर्म हैं जो आज उसके जीवन में सुखों की बारिश कर रहे हैं। इसलिए धैर्य रखो, तुम्हारा बोया हुआ एक भी बीज मिट्टी में व्यर्थ नहीं जाएगा। अच्छे कर्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार कोई भौतिक वस्तु नहीं है। दुनिया का सारा धन, सारी संपदा और सारे पद उस एक क्षण की शांति के सामने तुच्छ हैं जो किसी की निस्वार्थ सेवा करने के बाद मन में उतरती है। जब तुम किसी के काम आते हो और वह व्यक्ति तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर एक मूक धन्यवाद देता है, तो उस क्षण तुम्हारे भीतर जो असीम आनंद का झरना फूटता है, वही तुम्हारे कर्म का सबसे बड़ा प्रतिफल है। वह आनंद तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं हो, तुम उस परमात्मा के अंश हो जिसका स्वभाव ही प्रेम और करुणा है। लेकिन इस यात्रा में एक बात हमेशा याद रखना, अहंकार तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों को दीमक की तरह खा जाता है। जब तुम यह सोचने लगते हो कि मैंने उसकी मदद की, मेरे कारण उसका घर चल रहा है, तो तुम्हारे उस कर्म का सारा पुण्य उसी क्षण भस्म हो जाता है। कर्तापन का यह भाव ही मनुष्य को बंधन में डालता है। तुम कौन हो? किसी की मदद करने वाले, देने वाला तो वह ईश्वर है। तुम तो केवल एक डाकिया हो। क्या डाकिया कभी यह सोचता है कि जो धन वह बांट रहा है वह उसका अपना है? वह तो केवल पहुंचाने का एक माध्यम है। तुम भी केवल एक माध्यम हो। जब यह निमित्त मात्र होने का भाव तुम्हारे भीतर गहरा हो जाता है, तो तुम्हारे कर्म सीधे अकर्म में बदल जाते हैं। फिर न तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा रहती है और न ही कोई निराशा तुम्हें छू पाती है। विश्वास की धरती बंजर हो गई हो, पर सच्चाई यह है कि यही वह क्षण होता है जब भीतर छुपी असली चेतना जागती है। जब तुम्हें समझ आने लगता है कि दुनिया की भीड़ में खोकर जीना आसान था, लेकिन खुद के साथ खड़े होकर जीना साहस मांगता है। तुमने जितने भी घाव सहे हैं वे तुम्हें कमजोर करने नहीं आए थे, बल्कि तुम्हें यह दिखाने आए थे कि तुम अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हो। हर बार जब तुमने चुप रहकर अपमान सहा, हर बार जब तुमने टूटे दिल के साथ भी अपना कर्तव्य निभाया, हर बार जब तुमने रोते हुए भी किसी और को मुस्कान दी, तब तुम भीतर से और ऊंचे उठ रहे थे। जीवन ने तुम्हें आसान रास्ता नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारी मंजिल साधारण नहीं है। साधारण लोगों को साधारण परीक्षाएं मिलती हैं और असाधारण लोगों को असाधारण चुनौतियां। इसलिए अपने संघर्ष को सजा मत समझो, इसे चयन समझो। जैसे किसी योद्धा को युद्ध के लिए चुना जाता है, वैसे ही तुम्हें भी परिस्थितियों ने चुना है। तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता जगाने के लिए। याद रखो, जब इंसान सब सह लेता है तब उसे डर नहीं लगता, और जब डर खत्म हो जाता है तुम्हें किसी के शब्द चुभते हैं, तो कल वही शब्द तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि तुम भीतर से इतने स्थिर हो जाओगे कि बाहरी आवाजें तुम्हारी शांति नहीं तोड़ पाएंगी। यह समय तुम्हें सिखा रहा है कि अपेक्षाएं कम रखो और प्रयास ज्यादा, शिकायत कम करो और सुधार ज्यादा, तुलना कम करो और आत्मचिंतन ज्यादा। क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो, तब दुनिया की राय महत्व खो देती है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी परिभाषा नहीं है, तुम्हारा साहस तुम्हारी परिभाषा है। तुम्हारी हार तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा प्रयास तुम्हारी पहचान है। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे टूटने दो, जो नहीं समझ पाया उसे समझाने की कोशिश मत करो। अपनी ऊर्जा को अपने निर्माण में लगाओ, अपने सपनों को फिर से उठाओ, अपनी आत्मा को फिर से संभालो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता और अवसर भी उसी को मिलते हैं जो तैयार रहता है। आज तुम जिस अंधेरे से गुजर रहे हो वह स्थायी नहीं है। यह केवल एक सुरंग है जिसके अंत में प्रकाश है, पर उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए तुम्हें चलते रहना होगा। भले ही कदम धीमे हों, पर रुकना मत, क्योंकि रुकने से घाव गहरे होते हैं और चलने से घाव भरते हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर तुम्हारी आस्था है, तुम्हारे भीतर तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारे भीतर तुम्हारी वह आग है जो बुझने के लिए नहीं जली। इसलिए अपने आंसू को कमजोरी मत समझो, उन्हें शक्ति का जल बनने दो। अपने दर्द को बोझ मत समझो, उसे अनुभव का खजाना बनने दो। और याद रखो, जब इंसान अपनी सीमाओं से आगे बढ़ता है तभी वह खुद को पहचानता है, और तुम अब अपनी सीमाओं से आगे निकल रहे हो। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो
कर्म करते रहो, क्योंकि यह अंत नहीं बल्कि तुम्हारे सबसे मजबूत रूप की शुरुआत है। भगवान सुख दुख जहां तुम केवल किरदार हो, मुख्य पात्र नहीं। कभी कभी लोग तुम्हारे जज्बात नहीं समझते, क्योंकि वह खुद जज्बातों से कोसों दूर रहते हैं। दौलत और जिस्मानी ताकत पर ज्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी दस्तक नहीं देती, बस अचानक अंदर दाखिल हो जाती हैं और सब तहस नहस कर जाती हैं। कई बार वह भी गिर जाते हैं जिनके पंख सबसे मजबूत थे। पैसा बस एक कागज का टुकड़ा है, मगर यही टुकड़ा किसी की जिंदगी को बना भी सकता है और तोड़ भी। कभी किसी का सपना बन जाता है और कभी किसी का अंत। ध्यान रखना, पैसे से आराम खरीदा जा सकता है, सुकून नहीं। आदत अगर समय पर ना बदली जाए तो वह धीरे धीरे लत बन जाती है, और लत जब बेकाबू होती है तो इंसान खुद से दूर हो जाता है। किसी और से नहीं, खुद से हार जाना सबसे बड़ी हार होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी रो रो कर खुद को खत्म करने की सोचना भी मत, क्योंकि दुनिया को हंसते हुए हराना भी एक कला है, और वही इंसान इतिहास बनाता है जो दर्द को हथियार बनाता है। समझदार इंसान ना किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शब्द किसी की आत्मा को घायल कर सकते हैं। किसी को ज्ञान देने से पहले अगर हम उसके घाव पर प्रेम की पट्टी बांधना सीख जाएं, तो शायद यह दुनिया कुछ बेहतर हो सके, क्योंकि सबसे सच्ची शिक्षा वही होती है जो बिना शब्दों के समझाई जाए। यह कटु सत्य है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसके बोलने का तरीका भी बदल जाता है। जो कल तक पूछते थे कैसे हो, आज जवाब भी नहीं सुनना चाहते। कर्म ना उसके पास कोई कागज है ना कोई किताब, लेकिन वह बिना भूल किए हर जीव का लेखा जोखा रखता है, और जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। इस दुनिया की सबसे ईमानदार अदालत कर्म है। हमेशा उसी इंसान के साथ नाइंसाफी होती है जो सबसे ज्यादा सबको खुश रखने की कोशिश करता है। जो खुद टूटता है ताकि किसी और का दिल ना बिगड़े, उसी को बार बार गलत समझा जाता है। किसी की सोच उसकी दुनिया तय करती है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है और कोई उनके लिए पानी। बुरी आदतें अगर वक्त रहते ना बदली जाएं, तो वे हमारी पूरी जिंदगी का वक्त बदल देती है। तब पछताने के लिए वक्त होता है, पर सुधारने के लिए नहीं। रिश्ते बने या ना बने, बस टूटे नहीं, क्योंकि जो रिश्ता एक बार टूट जाता है वह दोबारा जुड़ भी जाए तो आवाज करता है। दर्द वही समझता है जो खुद दर्द से गुजर चुका हो, क्योंकि जो महसूस कर चुका हो वो खामोशी में भी चीख सुन सकता है। हर रिश्ता कोई ना कोई सबक दे जाता है, कभी इतना गहरा कि अब कोई रिश्ता निभाने का मन ही नहीं करता। अब तो सुकून उसी में है जहां दूरी भी हो और सम्मान भी। जो तुम्हें चुपचाप सह सकता है, जो तुम्हारे अंदर के तूफान को बिना बोले समझ सकता है, वही तुम्हारा सच्चा है। सच्चा रिश्ता वो नहीं जो हर पल साथ हो, बल्कि वो है जो हर हाल में तुम्हें वैसे ही अपनाए। जो तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान मत दो, वो सिर्फ यह साबित कर रहे हैं कि तुम उनसे आगे हो। जब लोग तुम्हारे बारे में बात करने लगे, समझ लेना तुम अब भीड़ से अलग हो गए हो। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं है। यह बस समय का प्रभाव है, और परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। जो इसे समझ गया वो कभी बिखरता नहीं। सुकून तब आता है जब तुमने गैरों से उम्मीदें कम कर दी हों। और अब तो हालात ये हैं कि अपनों से भी थोड़ा फासला रखना पड़ता है, क्योंकि हर रिश्ता अब इतना सरल नहीं रहा। दिल अब चुपचाप रहने लगा है। लगता है दिमाग ने समझा दिया है कि हर जगह भावनाओं में बहना जरूरी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, लेकिन अपने स्वाभिमान और सच्चाई के साथ कभी समझौता मत करना। अगर दुनिया तुम्हें झुकने पर मजबूर करे तो याद रखना, झुकना विनम्रता है, हार नहीं। हर इंसान को उतनी ही जगह दो जितनी जगह वह ईमानदारी से निभा सके, क्योंकि जब लोग अपने किरदार से गिर जाते हैं तो रिश्तों की इमारतें बुनियाद से हिल जाती हैं। हर करीबी को अपना राज मत बताओ जो आज तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, कल तुम्हारे खिलाफ खड़े होने में एक पल नहीं लगाएंगे। लोगों की मुस्कुराहटों में आजकल भरोसा नहीं, क्योंकि मीठे शब्दों में अक्सर साजिशें छिपी होती हैं। भरोसा करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, क्योंकि आंखें बंद करना भक्ति में शुभ है, पर जिंदगी में खतरा बन सकता है। अपने हर भेद को उजागर मत करो। हर मुस्कुराहट के पीछे एक इरादा होता है, और हर सवाल के पीछे एक चाल। इसलिए अपनी गहराइयों को उन्हीं तक सीमित रखो जो तुम्हारी आत्मा की भाषा समझते हो। गलती करना बुरा नहीं, गलत फहमी पालना बुरा है, क्योंकि गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन एक गलत फहमी। रिश्तों में समझदारी यह नहीं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो।
समझदारी यह है कि स्थिति को समझो और वही निर्णय लो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को बचाए। सच्चा रिश्ता वही होता है जो किसी की बातों में आकर टूटे नहीं, और जो टूट जाए वह कभी सच्चा था ही नहीं। प्रसन्न रहने का एक ही मूल मंत्र है, ना अपेक्षा करो ना उपेक्षा सहो। जिनसे उम्मीदें होती हैं अक्सर दर्द भी वहीं से आता है। जो लोग बहुत ज्यादा अपनापन जताते हैं वहीं एक दिन परायापन का सबसे बड़ा एहसास भी करा देते हैं। और जो कहते हैं कि तुम्हें कभी रोने नहीं देंगे, अक्सर वही आंखों में आंसू छोड़ जाते हैं। हम सफर खूबसूरत हो या ना हो, पर कदर करने वाला जरूर होना चाहिए, क्योंकि खूबसूरती आंखों को भाती है पर सम्मान आत्मा को सुकून देता है। गलत वो नहीं, सामना करना ही पड़ेगा। उठो तो ऐसे उठो कि बुलंदी को फखर हो, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। कुछ दबी हुई ख्वाहिशें हैं, कुछ मंद मुस्कुराहटें, कुछ खोए हुए सपने, कुछ अनसुनी आहटें, कुछ सुकून भरी यादें, कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ थमे हुए तूफान हैं, कुछ मध्यम सी बरसात, कुछ अनकहे अल्फाज, कुछ नासमझ इशारे, कुछ ऐसे मजेदार मोड़ हैं जिनके मिलते ही नहीं किनारे। जो हो रहा है होने दो। जिंदगी इन्हीं अधूरी पंक्तियों से पूरा अर्थ लेती है। कुछ राहों की उलझने, कुछ कोशिशें बेहिसाब, बस इसी का नाम जिंदगी है। चलते रहिए जनाब। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, पर हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लक्ष्य हासिल करने की इच्छा का अनुमान इसी से लगाओ कि लक्ष्य न मिलने पर जो रात रात भर बेचैनी होगी, उस बेचैनी से भी तुम्हें प्यार है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। जो हो रहा है होने दो। हिसाब ऊपर होता है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े रहते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग है, सबका व्यवहार अलग है। आंखें तो सबकी एक सी होती हैं, पर देखने का अंदाज हर किसी का अलग होता है। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन सुबह होते ही वही लोग किसी और के हिसाब से जीने निकल जाते हैं। दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वे हमारे साथ करते हैं, पर दिल कहता है अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। तू हवाओं का रुख मोड़ दे, पर पहले अपने भीतर की आंधी को पहचान। हिम्मत की कलम उठा, पर कागज बाहर नहीं, अपने डर की छाती पर रख। लोगों के भ्रम मत तोड़, अपने विश्वास को इतना मजबूत कर कि भ्रम अपने आप टूट जाए। आंसू छोड़, पर इसलिए नहीं कि रोना गलत है, इसलिए कि हर आंसू को रास्ता चाहिए और मंजिल खड़ी है तेरे एक कदम आगे। कदम बढ़ा, क्योंकि मुकाम नया नहीं होता, नया इंसान बनता है। वक्त बदलता है, पर उससे तेज इंसान बदल जाए। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोध का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उससे बात करो, दूसरों से करोगे तो बातें नहीं, जहर फैलेगा। जीत भी ठीक ही लगती है, पर खामोशी के साथ आई जीत ज्यादा भारी होती है। अगर बधाई देने वाला कोई साथ न हो और दर्द बताकर बदनाम होना पड़े, तो बेहतर है मुस्कुराकर खामोश हो जाना। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, क्योंकि जब गम का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। जमाना हमारी खुशियां क्या लूटेगा, हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जी लेते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो दर्द समझने के काबिल हों, क्योंकि हर सुनने वाला हमदर्द नहीं होता। खुद को इतना भी दिलासा मत दो कि कोई बहुत व्यस्त है। कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि जिसे चाहो उसके लिए वक्त ही ना निकले। अक्सर तुम उनके लिए परेशान रहते हो जो तुम्हारी परेशानी समझने का इरादा ही नहीं रखते। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना छोड़ दो। यकीन रखो तुम ज्यादा खुश रहोगे। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझ सको। बुरे वक्त में जो इंसान साथ छोड़ दे, समझ लेना वह कभी साथ था ही नहीं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में धीरे धीरे चलो। यहां लड़ना भी खुद है, संभालना भी खुद है। कोई कंधा देने नहीं आएगा, बस नजर रखेगा। या तो चुप रहो या फिर ऐसे शब्द बोलो जो मौन से भी ज्यादा कीमती हो। और अगर कुछ समझ ना आए, अगर हालात बहुत भारी लगे,
तो बस एक बात याद रखो, जो हो रहा है होने दो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए रखना। यही जीवन का व्याकरण है, क्योंकि सत्य दिखावे के लिए नहीं होता, प्रेम सौदे के लिए नहीं होता और करुणा चुनाव देखकर नहीं की जाती। किसी पर बहुत अधिक नाराज होने से बेहतर है अपने जीवन में उसकी अहमियत धीरे धीरे कम कर देना, क्योंकि गुस्सा थकाता है और दूरी शांत करती है। सब कुछ जानते हुए भी अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो समझ लेना तुम अपने हक के लिए भी कभी नहीं लड़ पाओगे। खुश रहना सीखो, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। यही तो जीवन का बहाव है। कोई आता है, कोई जाता है और हम बीच में सीखते